हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तेरी यार उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बाइक साइक सब उलट पुलट जा रहा है, रुक जाइए इसको लगा लेते हैं। अब विराट जिस हिसाब से गुस्से में देख रहा है हमको, उस हिसाब से इसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। देखो भाई ध्यान से, तो आज फिर हम लोग हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों के मिशन में आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का एक छोटा सा सहयोग। तो वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से दोबारा मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है गुणनखंड तथा गुणज। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एंड फैक्टर एंड देयर प्रयोग, देयर यूज। आज हम न केवल मल्टीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम न केवल फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इन लोगों के यूज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है फैक्टर एंड कहाँ किस क्वेश्चन में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको मैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, बहुत ही इजीली तरीके से सिखाने की कोशिश भी करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप हमसे पूछेंगे सर आप हमको बार बार मैथ क्यों पढ़ाते हैं, क्या मैथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है? तो हमने बोला देखो रे बच्चों ध्यान से सुनो, आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में मोस्टली मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ के टोटल 150 मार्क्स के पेपर होते हैं। इतने अंक का पेपर होता है। बाकी 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। 50 क्वेश्चंस नहीं, 50 मार्क्स रीजनिंग में मिलते हैं आपको मैक्सिमम। इसी तरह 50 मार्क्स जीके एंड जीएस की बात कर लें तो इससे पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स लिखना चाहता हूँ मैं यार, बार बार गलत लिखा जा रहा है। एंड 50 मार्क्स के आपको हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे वो आपको मिलेगा। टोटल 300 हुआ, देखिए 150 प्लस 50 200 और ये 300, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है सैनिक स्कूल का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, जिसमें अगर आप 260 के आसपास भी नंबर ला देते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा स्कूल मिलेगा, जो वेल रेपुटेटेड स्कूल होगा, बहुत ज़्यादा उसका नाम होगा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले होंगे। तो चलिए मैथ के इस मुहिम में हम आप लोगों को आगे लेके चलते हैं और आज समझाते हैं कि क्या होता है मल्टीपल और क्या होता है गुणनखंड। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर के नाम से जानते हैं। फैक्टर यानी गुणनखंड। जैसा कि आप इसको नाम से ही पहचान रहे होंगे, गुणनखंड का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है गुणा में खंड कर दिया जाए। खंड यानी टुकड़ा। जब किसी भी नंबर को हम गुणा में खंडित कर देते हैं उसे ही गुणनखंड के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में काट के उत्तर प्रदेश को 2 स्टेट में बांट दिया गया। एक तो उत्तर प्रदेश जो है अभी भी अस्तित्व में, और एक है उत्तराखंड, एक नया स्टेट बन गया। इसी तरह झारखंड, खंड यानी टुकड़ा होता है। जैसे आप हमसे बोलें कि गुरुजी 15 एक नंबर है, हमने बोला हाँ भाई सही बात है 15 एक नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 15 को गुणा में खंडित कर देता हूँ।
तो कोई बच्चा कहेगा सर इसको ना आप 5 × 3 लिख दीजिए। कोई बच्चा कहेगा सर जी आप ना इसको 1 × 15 लिख दीजिए। कोई बच्चा कहेगा सर इसको आप ना 1 × 3 × 5 लिख दीजिए। तो देखिए अलग अलग बच्चों का अलग अलग खंडन निकल कर आएगा, लेकिन हमने काम वही किया, गुणा में खंडित कर दिया। लीजिए खंडित करके मैंने ऐसे लिख दिया। पेपर वाला आपसे क्या सवाल पूछेगा, तो पेपर वाला आपसे पूछेगा कि बताइए 15 के कुल कितने गुणनखंड हैं। अब बच्चों डू यू नो व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ गुणनखंड? गुणनखंड इज नोन दैट फैक्टर। जनरली इसको फैक्टर के नाम से हम जानते हैं, जैसे ट्रैक्टर फैक्टर। तो पेपर वाला आपसे कहेगा कि बताइए 15 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो आप कहोगे सर जी तो क्या हम ये तीनों लिखेंगे क्या? हमने बोला नहीं रे मेरे भाई, पेपर वाला आपसे बस ये बोला है कि बताइए 15 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो ये निकालने के लिए 15 से नीचे या 15 तक जितने भी नंबर इसको काट देते हैं वही इसके फैक्टर यानी रिश्तेदार कहलाते हैं। तो 15 को 1 काट देगा तो यानी 1 फैक्टर, 15 को 3 काट देगा यानी 3 भी एक फैक्टर होगा, 15 को 5 काट देगा यानी 5 भी एक फैक्टर होगा, और 15 खुद से भी कट जाता है तो यानी खुद ही वह एक फैक्टर होगा। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि बताइए एक नंबर यक्स है, इस यक्स का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? पेपर वाला पूछेगा यक्स का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। तो मेरे दोस्त इस यक्स के जगह आप कोई भी दुनिया का नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं अगर लूँ तो मैं यक्स को हटा के इसके जगह पे 30 ले लूँ, 300 ले लूँ, 3000 ले लूँ। देखो मैं मानता हूँ 3000 के नीचे बहुत सारे नंबर हैं जो 3000 को काट देंगे, लेकिन सबसे बड़ा तो वो खुद ही है जो अपने आप को काट देगा। तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होता है। तो यहाँ अगर पेपर वाला ये पूछे आपसे कि बताइए हु वाज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एक्स, then we can say the largest factor is x। अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बोलेगा, सबसे छोटका फ्रैक्शन, तो सबका मालिक एक, जिसका कोई ना होता है उसका भगवान, एक उसका फैक्टर होगा। सबसे छोटा है ये और सबसे बड़ा वो खुद ही होता है। और क्या पेपर वाला आपसे सवाल पूछ सकता है? एक तो ये पूछ लेगा कि बताइए इसके कितने गुणनखंड हैं। चलिए एक दूसरा सवाल पे चलते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन को हम आपको करके समझा देते हैं। तो बच्चों पार्टियों जरा ध्यान से सुनो रे भाई, इस क्वेश्चन नंबर 2 को जरा गौर से देखो। पेपर वाला कहेगा कि 32 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो मैंने क्या बोला है बच्चों कि पेपर वाला जब कभी भी आपसे सवाल पूछे और कहे कि बताइए इतने के सबसे बड़े फैक्टर क्या होंगे, तो जो जो उसको काट दे वही उसके फैक्टर होते हैं। जिनको परमिशन हो इनके घर आने जाने की, जैसे 1 तो भाई दुनिया के किसी भी नंबर को काट देता, ये ऑलराउंडर है। उसके बाद बात करते हैं 2 भी इसको काट देगा, 3 नहीं काट पाएगा, 4 काट देगा, 8 काट देगा, और कौन काट सकता है भाई? 16 काट देगा, और कौन काट सकता है भाई? और खुद 32 ही काट पाएगा।
इसके बीच में कोई और छूट पा रहा है भाई? अंश जरा देख के बताओ, विराट जरा देख के बताइए प्लीज, क्या इसके बीच में कोई नंबर छूट रहा है ऐसा? जल्दी से बताइए भाई। मतलब एक तो 1 है जो इसको काट देगा, एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 16, एक 32 है। मेरे हिसाब से इतना काफी है। अब देखिए मेरे भाई, इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज 6, और सबसे बड़ा फैक्टर 32, सबसे छोटा 1। तो पेपर वाला कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए x एक नंबर है, इस x के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे फैक्टर का डिफरेंस बता दो। तो सबसे बड़ा तो वो खुद ही होगा, सबसे छोटा 1। जैसे मैं बोलूं 32 के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे फैक्टर का डिफरेंस, तो 32 का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होगा 32, सबसे छोटा 1, डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा 31। तो जब कभी भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसी नंबरवा में 1 घटा दिया जाता है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों आपने यहाँ तक ये सीखा कि 32 के कुल कितने फैक्टर हैं। आइए बात करते हैं अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करके यहां पर पेपर वाला आपसे सवाल थोड़ा सा बदल देगा और कहेगा बताइए 32 के कुल कितने, यहां तक तो सेम है, जैसे यहां था 32 के कुल कितने, यहां तक सेम है। आगे बोलेगा कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी आपको केवल गुणनखंड नहीं बताना है, उन गुणनखंडों में कितने अभाज्य हैं ये बताना है मेरे दोस्त। तो सुनो रे मेरे भाई, अगर पेपर में आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ लेगा तो ये ट्रिक मत अपना लेना, यह केवल तब काम देगा जब केवल फैक्टर पूछेगा। अभाज्य भी पूछ लेगा पेपर वाला तो आप क्या करिएगा, जिस नंबर का अभाज्य फैक्टर पूछेगा उसको लिखकर उसको ऐसे बॉक्स बनाकर एलसीएम के जैसा काट लीजिएगा। किसके जैसा? एलसीएम के जैसा काट लीजिएगा। सबसे पहले 2 से काटिएगा 16 आएगा, 2 से काटिएगा 8 आएगा, 2 से काटिएगा 4 आएगा, 2 से काटिएगा 2 आएगा, 2 से काटिएगा 1 आएगा। 1 को नहीं लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 5, बट हियर टोटल नंबर ऑफ ओनली फैक्टर इज 6। मेरे भाई इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे मैं आपके सामने एक प्यारा सा छोटा सा सवाल लिख देता हूं, ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल। पेपर वाला आपसे कहेगा कि मुन्ना रे 7200 को जानते हो? हमने बोला हाँ जी, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो बताओ इसमें कितने प्राइम फैक्टर होंगे? फैक्टर होगा कि फैक्टर होगा भाई विराट? फैक्टर होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब विराट अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे ही सो भी जाते हैं। ये अलग अलग इनको नया नया इनके पास टेक्निक है अलग अलग काम करने का। चश्मा के अंदर से दिखाई दे रहा है कि चश्मा के बाहर से दिखाई दे रहा है तुमको? चश्मा के बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 में कितने प्राइम फैक्टर हैं, ना कि केवल फैक्टर। अगर केवल फैक्टर बोलता तो इसको कौन कौन काटेगा, ये निकालने में हालत पंचर हो जाती यार। इसलिए जब भी पूछेगा प्राइम फैक्टर पूछेगा। तो बच्चों आप जानते हो ना कि प्राइम फैक्टर पूछे तो क्या करना है, क्या करना है रे मुन्ना? 7200 लिखकर इसको काटना शुरू कर दीजिए। अब कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है काटना। हमने बोला नहीं यार, बहुत ईजी है। कैसे सर?
हमने बोला देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से रे बाबा, ये जो 00 है ना, इसका मतलब क्या है? आपने बोला सर 00 का मतलब 100 होता है कि और का? माने सर 72 इंटू 100 रहा होगा, यही ना कहना चाहते हैं आप? हमने बोला 72 का अलग से फैक्टर निकाल लो। आपने बोला सर 72 को लिखते हैं 36 दुना के 72, और 36 को लिख देते हैं 6 गुणे 6 गुणे 2, और 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3, और इस 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3, और 2 रहेगा ही रहेगा सर। हमने बोला अब 100 को लिख दो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 यानी 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, इतना आएगा फैक्टर। हमने बोला अरे सर जी तो बड़ा इजी आ गया। हमने बोला हाँ यार ऐसे ही निकाला करो तुम। फैक्टर यानी ऐसा तोड़ो कि उसमें एक भी प्राइम के अलावा दूसरा नंबर न हो। जैसे 7200 को तुम तोड़े हो तो 7200 को पहले मैंने 72 लिखा, फिर 100 लिखा, फिर मैंने 72 को 36 गुणे 2 लिखा। 2 तो प्राइम है लेकिन 36 नहीं है, 36 को मैंने 6 गुणे 6 लिखा, और 6 को भी मैंने 2 गुणे 3 लिख दिया। फिर इसके बाद 100 को 5 गुणे 2 लिख दिया। हो गया यार, गिन लेते हैं कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स 7200 के कुल 9 प्राइम फैक्टर होंगे। मेरे दोस्त आज आपने सीखा कि ट्रैक्टर क्या होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इस सवाल को घुमा देते हैं, और घुमा कर थोड़ा सवालिया को अजीब सा बना देते हैं। अजीब सा कैसा बनाएंगे गुरुजी? हमने बोला देखो रे मेरे भाई, सवाल ऐसे ही होगा, बस मैंने इस बार 7200 को ना ऐसे खोल के लिख दूंगा मैं। मतलब सर मतलब कि यहाँ पर तुमको खोलना था, पहले टुकड़ा किए हो तब गिरे हो। यहाँ पे पेपर वाला तुमको सवाल पहले ही से ही टुकड़ा में करके दे देगा। आपने बोला क्या कहना चाहते हैं सर? हमने बोला देखो जैसे 2 1 2 3 4 5, 2 5 बार है तो लिख देगा 2 के पावर 5 गुणे 3 1 2, 2 बार 3 है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 2 बार है तो इसको लिख देगा 5 के पावर 2। और पेपर वाला कहेगा कि बताइए इसमें कितना प्राइम फैक्टर है। तो बच्चों को लगता है कि यार सर जी ने तो ये बताया है कि एलसीएम से काटते हैं, लेकिन यहाँ तो एलसीएम से कैसे काटेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मल्टीप्लाई करके 7200 बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आप 7200 क्यों बनाएंगे भाई? आपको पहले से ही वो फैक्टर में दिया है, बस उनके पावर को ऐड कर लीजिए, वही होंगे टोटल फैक्टर। 5 2 7 2 9 9 प्राइम फैक्टर हो गए। बड़ी इजी है यार, अगर वो खोल के दे देगा तो और अच्छे से निकल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन ध्यान से सुनिए, पेपर वाला अगर सवाल को घुमा देगा, जैसे कि एक सवाल मैं आपको करा के दिखाता हूँ। अगर इसी को पेपर वाला ऐसे न लिखकर ऐसे लिख दे, देखिए 5 की भी पावर पे 2 है, 3 के भी पावर में 2 है। पावर अगर सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने बोला किसका मल्टीप्लाई हो जाता है सर? हमने बोला देखो रे बाबा ध्यान से सुनो, ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार। इसके सर पर अगर कोई नंबर लिखा जाए तो इसको बोलते हैं पावर। ये बेस होता है। जैसे m और ऊपर यन लिख दिया। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको हिंदी में पढ़ेंगे यम के घात में n, पढ़ेंगे m के घात में n। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में उल्टा पढ़ते हैं, n टू द पावर ऑफ m। इंग्लिश थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं इसको। जैसे मैं बोलूं 20 का 1/5, ये हिंदी है।
इसका इंग्लिश जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं 1/5 ऑफ 20। उसी तरह पहले यहाँ पे पावर बोलेंगे, बाद में बेस बोलेंगे। हम क्या पढ़ते हैं इसको, देखो भाई हम लोगों को मैथ लगाना है, और मैथ लगाते समय इतना विशेष ध्यान नहीं देना, मैंने समझा दिया आपको। हम इसको सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे, यम के कपारे पे यन। तो आप याद रखिएगा, जैसे ही मैंने बोला यम के कपारे पे यन, तो आप समझिएगा मैं पावर की बात कर रहा हूँ। नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला पावर होता है। तो मेरे दोस्त सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है और इसके पावर में 5 है, इंटू यहाँ पे 2 है, इसके पावर में 6 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई आपस में तभी होगा जब ऊपर वाला पावर सेम होगा। पावर सेम होता है तो नीचे का मल्टीप्लाई हो जाता है बेस का बेस में। तो 3 2 जा 6 के पावर एक बार 5, बस हो गया मल्टीप्लाई। तो पेपर वाला क्या करेगा बच्चों, आपको इसी सवाल में देखो 2 2 सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐसे दे देगा, ऐसे 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 15 के पावर में 2। अब बच्चों से कहेगा बच्चों फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल प्राइम फैक्टर इन दिस। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको याद रहता है कि सर ने बोला है कि टोपी जोड़ देना है, तो टोपी जोड़ेंगे तो 7 आ गया। अरे मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसका रियल आंसर 9 आएगा, 9 फैक्टर। तो कहोगे सर जी टोपी तो जोड़े हैं, सही है, तो किए हैं, क्या गलत किए हैं? हमने बोला देखो रे मुन्ना, तुम गलती क्या किए हो, तुमसे पूछा है प्राइम फैक्टर। ये तो प्राइम है, लेकिन ये 15 थोड़ो प्राइम है। 15 को तो 1 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, और इसके टोटल 4 फैक्टर हैं। और प्राइम बनने के लिए ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर चाहिए। तो ये कहाँ हो पाएगा प्राइम? तो जब भी पेपर में आपको ऐसा सवाल मिले ना, तो आप इसको तुरंत खोल लिया करना। 15 को लिख लेना 5 × 3, पावरवा सबको बराबर बराबर दे देना। अब गिनना 5 to 7 to 9। चलो एक दूसरे सवाल से मैं आपको कराता हूँ, समझाता हूँ। चलो रे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ऐसे 3 के पावर 3 इंटू 14 के पावर 2 इंटू 15 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 बोलेगा में प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टोपी ऐड कर लेते हैं, कहते हैं 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 12। तो भाई ऐसे कैसे बता सकते हो? आपको प्राइम फैक्टर पूछा है, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या सारे के सारे जितने भी बेस हैं यहाँ पर, बेस यानी जो आपके क्या बोला जाता है, आधार जिसके ऊपर पावर बैठा है, तो क्या वो एक प्राइम है या नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ ये तो प्राइम है, माने सही है, इसको तुम काउंट कर लो, 3 काउंट कर लो रे, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन ये बेस ये नहीं है प्राइम, इसलिए इसको तुम्हें प्राइम में बनाना पड़ेगा। अब बनाओगे तो 7 × 2 ही बनेगा। और 7 के सर पे भी 2, यहाँ भी 2 2 2 मिला के 2 + 2 2 बार मिला के 4 हो जाएगा ही दोनों। इसी तरह 15 को भी तोड़ोगे 5 × 3, इसके भी सर पे 3, इसके भी सर पे 3, यानी 3 और 3 ये हो जाएगा आपका 6। ये तो 2 के सर पे 3 है, ये टोटल ऐड कर लेते हैं 3 3 3 3 3 4 जा 12, और 12 और 4 बोलो मेरे दोस्त, बोलो क्या बात समझे? ये हुआ आपके प्राइम फैक्टर ढूंढने के तरीके। अगर प्राइम फैक्टर ऐसे खोल के दे देगा तब आप ऐसे निकाल लेना, अगर नहीं देगा तो ऐसे एलसीएम लेके डिवाइड कर लेना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फैक्टर आज की क्लास का सीखा होगा। अब हम दूसरे वीडियो पे चलते हैं, जिस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कि गुणज क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आपको 3rd वीडियो में मिलेगा। तब के लिए बाय, जय हिंद।